Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see trigonometric functions of multiple angles of the chapter trigonometry second. हमारा चैप्टर चालू है ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड. इसके पहले हमने देखा है कंपाउंड एंगल एंड अलग एंगल्स. आज हम देखेंगे मल्टीपल एंगल्स क्या होता है, किसे कहते हैं मल्टीपल एंगल्स, एंड उसके जो कुछ भी फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आज हम प्रूव करेंगे. तो मल्टीपल एंगल किसे कहते हैं? एंगल्स ऑफ द फॉर्म 2 theta, 3 theta, 4 theta, 5 theta and so on are integral multiple of theta. These angles are called multiple angles. सपोज हमारे पास एक एंगल है और उसका मेजरमेंट क्या है? थीटा. अगर थीटा को हम 2, 3, 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? मल्टीपल एंगल्स. डेफिनेशन सिंपल है. या अगर थीटा है हमारे पास एंगल और उसको हमने मल्टीप्लाई किया -2, -3, -4, -5, -6, मतलब हो गया -2 थीटा या +2 थीटा, +3 थीटा, -3 थीटा, +4 थीटा, -4 थीटा. अगर ऐसा एंगल है तो हम उसे कहेंगे मल्टीपल एंगल्स. सिंपल डेफिनेशन है. इंटीग्रल का मीनिंग होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ थीटा. तो इंटीग्रल का मीनिंग होता है जिस नंबर से हम थीटा को मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो प्लस होगा या माइनस होगा, कुछ भी हो सकता है, +2, -2 इस टाइप में. और दूसरी डेफिनेशन है सब मल्टीपल एंगल्स की. एंगल्स ऑफ द फॉर्म θ/2, 3 θ/2, 5 θ/2 एंड सो ऑन आर कॉल्ड सब मल्टीपल एंगल्स ऑफ थीटा. हमारे पास एंगल थीटा है. अगर थीटा है तो उसको हमने 2 से डिवाइड किया. 3 थीटा है तो 2 से डिवाइड किया तो 3 θ/2 हो जाएगा. 4 थीटा है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा? 2 होगा. ठीक है, 2 थीटा होगा तो वो मल्टीपल एंगल हो जाएगा, सब मल्टीपल एंगल नहीं. 5 θ/2 ये जो एंगल्स हैं इसको हम कहेंगे सब मल्टीपल एंगल्स. मतलब डिवाइडेड बाय 2 है तो उसको हम कहेंगे सब मल्टीपल एंगल्स. एंड यहाँ पर +-2 थीटा, +-3 थीटा, +-4 थीटा आर कॉल्ड मल्टीपल एंगल्स. डेफिनेशन ईजी है. अब हमें क्या करना है? हमें कुछ फॉर्मूले प्रूव करने हैं. तो पहले क्या करेंगे? अगर थीटा को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो थीटा का क्या हो जाएगा? डबल. इसलिए जो फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं उसको हम कहेंगे डबल एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल. अगर हमने थीटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 3 थीटा, तो उसको हम कहेंगे ट्रिपल एंगल्स. तो इस चैप्टर में हम डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले सब फॉर्मूले प्रूव करेंगे. और θ/2 सब मल्टीपल में क्या करेंगे? θ/2 के फॉर्मूले हम प्रूव करेंगे. इसको कहेंगे हाफ एंगल्स, क्योंकि थीटा हमारे पास एंगल थीटा है और थीटा को हमने 2 से डिवाइड किया है, इसका मतलब थीटा का हाफ किया है, इसलिए इसको कहेंगे हाफ एंगल्स. 2 से मल्टीप्लाई किया तो डबल एंगल, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ट्रिपल एंगल. ठीक है. और 4 थीटा के भी फॉर्मूले हम प्रूव कर सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है. अगर प्रूव करना है तो जैसे हम 2 थीटा एंड 3 थीटा के फॉर्मूले प्रूव करते हैं वैसे ही आगे प्रूव करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डबल एंगल्स. डबल एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल. डबल एंगल मतलब एंगल क्या हो जाएगा? 2 थीटा. फॉर एनी एंगल थीटा प्रूव दैट sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा एंड 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा. ये दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड. किसके फॉर्मूले? sin 2 थीटा का. तो हमें प्रूव करना है. तो चलिए प्रूव करते हैं. sin 2 थीटा, ये लेचस लिया हमने sin 2 थीटा. अब इसको क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे. sin 2 थीटा को ऐसे लिखेंगे थीटा प्लस थीटा. ठीक है, साइन थीटा प्लस थीटा कितना आएगा? 2 थीटा आएगा. अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी हम लोग लिखते हैं साइन ए प्लस बी. साइन ए प्लस बी क्या है फॉर्मूला? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है. ठीक है. तो ये प्लस बी, तो हमारे पास ये प्लस बी, ए मतलब थीटा एंड बी मतलब थीटा, मतलब दो ए एंड बी सेम है यहाँ पर. तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं. देयरफॉर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, देखो ये साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए एंड बी सेम है, बीच में प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ए मतलब थीटा एंड बी मतलब थीटा, मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. अब क्या करेंगे? देखो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब टर्म सेम है और तो दोनों की क्या हो जाएगी? एडिशन. तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आंसर क्या आएगा? 2 sin थीटा कॉस थीटा.
2 sin theta cos theta. Therefore sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta. ये हमने प्रूव कर दिया, फर्स्ट फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया, ये फर्स्ट फॉर्मूला है. साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमने अभी प्रूव किया. अब देखो दूसरा फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे, ये tan वाला. न्यूमरेटर में tan एंड डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए, tan चाहिए. तो देखो क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसका डिनोमिनेटर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है. ठीक है. अब ये 1 को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे. तो देखो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यूज़ किया. देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी हमने प्रूव किया था. इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1. अब ये 1 को हमने क्या किया, अरेंज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. अब देखो न्यूमरेटर में साइन है, डिनोमिनेटर में भी साइन है. तो हमें क्या करना है, एक्चुअली न्यूमरेटर में tan लाना है. अब न्यूमरेटर में tan कैसे ला सकते हैं, तो tan का फॉर्मूला हमें मालूम है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. यहाँ तो साइन है लेकिन डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, कॉस थीटा, लेकिन ये मल्टीप्लाई किया है तो ये डिवाइड करना है साइन थीटा से. तो एक्चुअली देखो क्या करना है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. हमने न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया. अगर न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है. तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. क्या किया हमने, यहाँ पर लिखेंगे क्या किया है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा. अब ये कॉस स्क्वायर थीटा से क्यों डिवाइड किया, अब हमें न्यूमरेटर में चाहिए tan थीटा. अब देखो tan थीटा आता है या नहीं ये देखते हैं पहले. ये कॉस थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें से एक कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल. तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, देखो 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये मेन डिनोमिनेटर एज इट इज़. ठीक है. देखो अब न्यूमरेटर में क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन tan थीटा, सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा, tan थीटा आएगा. तो देखो 2 tan थीटा, देखो न्यूमरेटर क्या है, 2 tan थीटा. ये tan थीटा लाने के लिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया. अब कॉस स्क्वायर थीटा से क्यों किया, क्योंकि ये कॉस कैंसिल होना चाहिए, इसलिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया. एक कॉस कैंसिल होने के बाद एक कॉस बचता है. और यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, यह रहेगा 1. अब देखो ये 2 एज इट इज़ रहेगा, 2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आंसर क्या आएगा, tan थीटा डिवाइडेड बाय मेन डिनोमिनेटर, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है tan थीटा, लेकिन यहाँ क्या है, स्क्वायर है, तो tan का भी स्क्वायर करेंगे. तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 एज इट इज़. इसको सिर्फ रीअरेंज करके लिखते हैं, देयरफॉर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 पहले लिखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. यही फॉर्मूला हमें प्रूव करना था. तो साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले में प्रूव करने थे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. देखो ये फॉर्मूले कहाँ यूज़ होंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री में तो यूज़ होंगे ही होंगे, लेकिन हम जब 12th में जाएंगे, मैथमेटिक्स पार्ट 2 देखेंगे, तो वहाँ पर ये फॉर्मूले बहुत सारे चैप्टर में हम यूज़ करने वाले हैं. और जब आप फिजिक्स के कुछ डेरिवेशंस देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर भी ये डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना होगा आपको. तो ये फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में यूज़ करेंगे ये फॉर्मूले, इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, याद तो रखने ही है. लेकिन अगर पूछा प्रूव दैट ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा हमें, प्रूव दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हमें प्रूव करने के लिए भी आना चाहिए. नेक्स्ट टाइम cos 2 थीटा.
तो कॉस टू थीटा की क्या फॉर्मूला है, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta and cos 2 theta is equal to 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta। cos 2 theta के लिए ये चार फॉर्मूले हैं, ये तो हमें याद रखने ही है लेकिन अभी हमें प्रूव भी करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, लेकिन इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। cos a प्लस बी का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, तो ये है cos a इंटू cos b, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, साइन a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला हमें चाहिए। अब देखो cos 2 थीटा लिखना है हमें, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस थीटा, ये थीटा प्लस थीटा कितना आएगा 2 थीटा, हमने अरेंज किया। अब यहाँ पर cos a प्लस बी का ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो क्या है फॉर्मूला, cos a cos b, तो देखो ये थीटा है एंड बी भी थीटा है, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू कॉस थीटा, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, cos थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यही हमें प्रूव करना है। पहला फॉर्मूला देखो क्या है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना था तो प्रूव कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब सेकेंड फॉर्मूला प्रूव करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखो ये फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया, लेकिन इसमें क्या है साइन है, लेकिन ये फॉर्मूले में क्या है साइन नहीं है, तो हमने क्या किया साइन को रिप्लेस किया है, साइन हमें नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये साइन नहीं चाहिए, यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो हमें दूसरा फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज़ माइनस, अब ये साइन स्क्वायर थीटा को हम रीअरेंज कर सकते हैं, कैसे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कैसे लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे लिखा, तो मैं रीज़न लिखता हूँ आगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही हमने साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफर करने के बाद साइन चेंज हो जाते हैं। देयरफॉर cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये -1 एज इट इज़। सेकेंड फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। देखो अगर याद नहीं रहता है फॉर्मूला बाय चांस तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूफ बहुत ही ईजी है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग तीसरा फॉर्मूला प्रूव करेंगे अभी। देयरफॉर cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया था साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया तो हमारा आंसर cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ गया। अब यही फॉर्मूला हम लेते हैं और cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करेंगे। तो देखो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आंसर आएगा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हटा दिया हमने, इज इक्वल टू देयरफॉर cos 2 थीटा इज इक्वल टू ये 1 एज इट इज़ माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यही हमें प्रूव करना है। थर्ड फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमने 4 में से 3 फॉर्मूले हमने प्रूव कर दिए हैं। फोर्थ भी जो प्रूव करना है वो भी इजी है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमने पहला फॉर्मूला प्रूव कर दिया है। अब इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो हम 1 लिखेंगे। जैसे हमने साइन 2 थीटा का जो tan वाला फॉर्मूला प्रूव किया है, सिमिलरली यहाँ प्रूव करेंगे हम लोग। अब ये 1 को क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो
ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 1 को हम रिप्लेस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे भी लिखो चलेगा। ठीक है, अब हमने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, देखो 1 की जगह हमने ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमें न्यूमरेटर में tan चाहिए एंड डिनोमिनेटर में भी tan चाहिए। देखो ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना है, ये फॉर्मूला प्रूव करना है। न्यूमरेटर में tan एंड डिनोमिनेटर में भी tan चाहिए। तो जैसे हमने साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में क्या किया था, डिवाइड किया था, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, सेम टू सेम यहीं पर भी सेम करना है। देयरफॉर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर को हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, लेकिन डिवाइड करते समय मैंने क्या किया, सेपरेट लिख दिया। ये मेन डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर है, इसको भी डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करते समय सेपरेट लिखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, तो इस फॉर्मूले में इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। देखो यहाँ पर क्या चाहिए, 1 एंड 1, और यह क्या चाहिए, tan। तो देखो अगर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 माइनस, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 प्लस। और यह साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। इसलिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, और यही हमें प्रूव करना था। तो देखो cos 2 थीटा के लिए 4 फॉर्मूले थे, वो 4 फॉर्मूले हमने क्या किए हैं, प्रूव किए हैं। ये चारों फॉर्मूले आपको क्या करने, याद रखने हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर प्रूव करने के लिए हमें क्वेश्चन पूछा तो प्रूव भी बहुत इजी है, सिर्फ ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और ये 4 फॉर्मूले 1 बाय 1 हमें प्रूव करना है। डबल एंगल फॉर्मूले का लास्ट फॉर्मूला है tan 2 थीटा। अब ये प्रूव करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत है, tan a प्लस बी। तो देखो क्या है फॉर्मूला, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला हमें चाहिए। तो देखो tan 2 थीटा प्रूव करना है, देयरफॉर tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस थीटा, थीटा को सिर्फ हमने क्या किया, रिप्लेस किया, थीटा प्लस थीटा। अब ये हो गया tan a प्लस बी के फॉर्म में। तो देखो ये मतलब थीटा एंड बी मतलब थीटा, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ये एंड बी सेम है यहाँ पर, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a मतलब tan थीटा प्लस tan b मतलब tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b मतलब tan थीटा इंटू tan थीटा। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। देयरफॉर tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा, क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एज इट इज tan थीटा इंटू tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से tan थीटा का भी फॉर्मूला हमने प्रूव किया है। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला एक बार फिर से हम प्रूव कर सकते हैं दूसरी मेथड से। मैं मेथड आपको बताता हूँ, आप कर सकते हैं। tan 2 थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सिर्फ थीटा की जगह क्या लिखना है, 2 थीटा। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मालूम है, लेकिन साइन 2 थीटा के लिए 2 फॉर्मूले हैं, कौन सा यूज करना है, तो tan का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। तो साइन 2 थीटा के जिस फॉर्मूले में tan है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वो फॉर्मूला मालूम है हमें, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
डिवाइड बाय ये मेन डिनोमिनेटर यहाँ पर कॉस 2 थीटा, तो कॉस का भी फोर्थ फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा यहाँ पर 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है टेन 2 थीटा का, कैसे भी प्रूव करो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, लेकिन हमें ये फॉर्मूला कंपलसरी याद भी रखना है। अब हम प्रूव करेंगे ट्रिपल एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ट्रिपल एंगल। ट्रिपल एंगल मतलब थीटा को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए, सेम साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। Therefore sin 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, इसको कैसे अरेंज करेंगे, साइन 2 थीटा प्लस थीटा या थीटा प्लस 2 थीटा, कैसे भी लिखो। देखो 2 थीटा प्लस थीटा, आंसर क्या आएगा 3 थीटा। अब यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ए मतलब 2 थीटा एंड बी मतलब थीटा, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देयरफॉर साइन ए मतलब क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस बी मतलब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस ए मतलब कॉस 2 थीटा इंटू साइन बी मतलब साइन थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब हमें क्या मालूम है, साइन 2 थीटा अभी हमने फॉर्मूला प्रूव किया है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा एज इट इज़ इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखो ये साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला है इसमें कॉस नहीं है, इसमें कॉस नहीं है। इसका मतलब हमारे एग्जाम्पल में जो कॉस है उसका कन्वर्जन किस में करना है, साइन में करना है। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जिसमें सिर्फ साइन है, ऐसा एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा का थर्ड फॉर्मूला है इंटू ये साइन थीटा एज इट इज़। क्या किया हमने, देखो यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड यहाँ पर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा एज इट इज़। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करके लिखेंगे, साइन थीटा पहले लिखेंगे, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में सिर्फ साइन है, लेकिन यहाँ पर अभी भी क्या है, कॉस है, तो इस कॉस को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। देयरफॉर साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये एज इट इज़ साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा इंटू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब देखो कैलकुलेशन करना है, इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा। अब यहाँ पर माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, यहाँ पर वेरिएबल सेम है, मतलब साइन थीटा, साइन का एंगल सेम है थीटा थीटा, और इंडेक्स भी सेम है 3 3, तो यहाँ पर एडिशन हो जाएगी क्योंकि साइन सेम है तो एडिशन करना है और ग्रेटर नंबर का साइन देना है। तो ये साइन ग्रेटर नंबर का दोनों सेम है, तो किसका भी साइन दे दो, माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा। देयरफॉर कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। तो देखो cos a प्लस बी, ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b।
कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू, इसको कैसे अरेंज करेंगे, कॉस 2 थीटा प्लस थीटा। अब यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी। तो ये मतलब 2 थीटा एंड बी मतलब थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस यह क्या हो जाएगा, साइन ए मतलब साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन 2 थीटा एंड यहाँ पर कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। लेकिन देखो कॉस 2 थीटा के लिए 4 फॉर्मूले, कौन सा यूज़ करना है। अगर कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला देखा तो उसमें साइन नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ हमें कॉस चाहिए। तो कॉस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला हमें सिलेक्ट करना है जिसमें सिर्फ क्या हो, कॉस हो। तो वो फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा का सेकेंड फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू ये कॉस थीटा एज इट इज माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तब तक ये एज इट इज लिखते हैं, सिर्फ ये कॉस आगे लिखेंगे। तो ये कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 इंटू ये कॉस थीटा यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें साइन चाहिए नहीं तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू यहाँ पर फॉर्मूला आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है उसने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर क्या आएगा, 2 कॉस क्यूब थीटा। कॉस थीटा इंटू माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस 2 कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा। अब देखो यहाँ पर 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा, आंसर क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा। अब ये माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, साइन सेम है, वेरिएबल सेम है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है और उसका एंगल भी सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एडिशन, और एडिशन आएगी 3 कॉस थीटा और ग्रेटर नंबर का साइन, ग्रेटर नंबर यहाँ 2 है और यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, तो 2 ग्रेटर है तो माइनस साइन। देयरफॉर कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू क्या है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसमें सिर्फ कॉस है, इसमें साइन नहीं है। अब ये दोनों फॉर्मूले याद कैसे रख सकते हैं ये भी देखेंगे, छोटी सी ट्रिक देखेंगे। अगर याद रखने के लिए आसान होता है तो ये ट्रिक हम यूज़ करेंगे। देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला और दूसरा क्या है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। देखो यहाँ पर 3 आता है, यहाँ पर 4 आता है और यहाँ पर कॉस में 4 और 3, ठीक है। अब साइन के फॉर्मूले में कॉस नहीं आता है, सिर्फ साइन आता है, तो यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर भी साइन थीटा, और कॉस के फॉर्मूले में सिर्फ कॉस आता है, तो यहाँ कॉस थीटा और यहाँ पर भी कॉस थीटा। अब बीच में कंपलसरी क्या है, माइनस, बीच में कंपलसरी माइनस। अब जहाँ पर 3 है वहाँ पर क्यूब नहीं लिखना है। देखो यहाँ पर 3 साइन थीटा है तो यहाँ क्यूब नहीं होता है, जहाँ पर 3 नहीं है वहाँ पर क्यूब लिखना है, मतलब कोएफिशिएंट 3 नहीं है, यहाँ कोएफिशिएंट 4 है तो यहाँ क्यूब लिखना है, यहाँ कोएफिशिएंट 4 है तो यहाँ पर भी क्यूब लिखना है, जहाँ कोएफिशिएंट 3 है वहाँ पर क्यूब नहीं है, जहाँ कोएफिशिएंट 4 है वहाँ पर क्यूब है। तो ये फॉर्मूला हो गया, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। प्रूव करने के लिए पूछा तो प्रूव करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है तो इस तरह से फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला का लास्ट फॉर्मूला है tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब tan 3 थीटा को अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, tan
टू थीटा प्लस थीटा। ठीक है, अब ये यहाँ पर टेन ए प्लस बी, ये मतलब टू थीटा एंड बी मतलब थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन ए प्लस टेन बी, मतलब हो जाएगा टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए मतलब टेन टू थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहाँ पर टेन टू थीटा का फॉर्मूला हमें मालूम है, वो टेन टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या है टेन टू थीटा का फॉर्मूला? टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला प्लस टेन थीटा एज इट इज़ प्लस टेन थीटा, ये है मेन डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर मेन डिनोमिनेटर वन माइनस यहाँ पर टेन टू थीटा, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर आएगा टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू ये टेन थीटा एज इट इज़, तो इसको हम ब्रैकेट करेंगे इंटू टेन थीटा। क्या किया हमने? सिर्फ टेन टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये ब्रैकेट और ये टेन थीटा का मल्टीप्लाई करना है, तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तब तक ये न्यूमरेटर हम एज इट इज़ रखते हैं, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस टू इंटू टेन स्क्वायर थीटा। कैसे हो गया टेन स्क्वायर थीटा? टेन थीटा इंटू टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एडिशन करनी है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ पर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है? वन। और यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है? वन है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर टू टेन थीटा इंटू वन क्या हो जाएगा? टू टेन थीटा प्लस ये टेन थीटा एंड वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। टेन थीटा इंटू वन क्या हो जाएगा? टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू वन क्या हो जाएगा? वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये मेन डिनोमिनेटर, यहाँ पर मेन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वन इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बीच का माइनस एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो वन से मल्टीप्लाई करना है टू टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? टू टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन वन इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन से मल्टीप्लाई करना है, कोई फर्क नहीं आएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब यहाँ पर टू टेन थीटा प्लस टेन थीटा, आंसर क्या आएगा? थ्री टेन थीटा माइनस ये एज इट इज़ टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ये वन एज इट इज़, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी टेन स्क्वायर थीटा है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा, आंसर आएगा माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला है, यही फाइनल आंसर है टेन थ्री थीटा का। तो टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है हाफ एंगल फॉर्मूले, मतलब एंगल को क्या करना है? हाफ। देखो डबल एंगल में क्या किया, एंगल को डबल किया, हमारे पास एंगल थीटा था तो उसको टू थीटा कर दिया। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले में क्या किया, थीटा था हमारे पास एंगल, उसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है? हाफ एंगल, मतलब हमारे पास एंगल जो कुछ भी एंगल होगा उसका क्या करना है? हाफ करना है। फॉर एग्जाम्पल हम डबल एंगल फॉर्मूला लेते हैं और हम देखते हैं क्या होता है। तो पहला फॉर्मूला क्या है? साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका प्रूफ कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। अब देखो एंगल को क्या करना है, सिर्फ एंगल को क्या करना है? हाफ करना है। तो हम क्या करेंगे? एंगल को हाफ करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा? साइन टू थीटा है तो उसको क्या किया? हाफ किया। हाफ करना है मतलब क्या करना है? टू से डिवाइड करना है, इज इक्वल टू टू इंटू सिर्फ एंगल को टू से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा
टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। हाफ करना है मतलब पूरी टर्म को टू से डिवाइड नहीं करना है, एंगल को हाफ करना है, तो सिर्फ हमने एंगल को मतलब थीटा को डिवाइड कर दिया। अब देखो ये यहाँ पर टू टू क्या हो गया, कैंसल। देयरफॉर साइन थीटा क्या बाकी रहा यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू टू इंटू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ये है हाफ एंगल फॉर्मूला। ये क्या है, हाफ एंगल फॉर्मूला। देखो हमारे पास जो कुछ भी एंगल था टू थीटा था, तो टू थीटा का हाफ क्या हो गया, थीटा, और थीटा का हाफ क्या हो गया, थीटा बाई टू। तो हमने क्या किया, सिर्फ एंगल को हाफ किया। ये दूसरा फॉर्मूला है साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा इज इक्वल टू, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एंगल को क्या करना है, हाफ करना है, तो टू थीटा का हाफ डायरेक्टली लिखते हैं। अब टू थीटा का हाफ क्या है, थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर भी जो कुछ भी एंगल है, जो कुछ भी एंगल है उसका हाफ करना है, तो ये हो जाएगा टू इंटू टेन थीटा बाई टू। ठीक है, एंगल सिर्फ हाफ हो गया, थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। एंगल को हाफ करना है, टर्म को हाफ नहीं करना है, तो ये भी है साइन हाफ एंगल फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो इस तरह से एंगल, जो कुछ भी एंगल है उसको क्या करना है, हाफ करना है। हम थ्री थीटा का हाफ करना है तो क्या हो जाएगा, साइन थ्री थीटा बाई टू। सिमिलरली आगे भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूले हमें क्या करना है, याद रखना है। हाफ एंगल फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ हमें क्या करना है, एंगल को हाफ करना है। जो कुछ भी फॉर्मूला है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल और एक फॉर्मूला लेते हैं साइन टू थीटा का, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लेते हैं। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है कॉस टू थीटा का, तो वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी एंगल हाफ करना है, तो कॉस टू थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा का हाफ करना है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। हो गया हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे ही हमें जो कुछ भी हमारा फॉर्मूला है, जो प्रीवियस हमने प्रूव किए, चाहे वो थ्री थीटा हो, टू थीटा हो, अगर आपको हाफ एंगल करना है, जहाँ पर ज़रूरत है हाफ एंगल की, वहाँ पर सिर्फ एंगल को हाफ करना है, आपको हाफ एंगल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमने मल्टीपल एंगल्स में क्या देखा, तो पहले देखा डबल एंगल फॉर्मूले, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड सेकेंड फॉर्मूला है टू टेन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा के लिए चार फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे कॉस टू थीटा के लिए चार फॉर्मूले हैं, तो किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम्पल में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ये कैसे पता चलेगा, तो गिवन इन्फॉर्मेशन से पता चलता है। जो उस एग्जाम्पल में क्या कंडीशन है उस हिसाब से हम ये फॉर्मूला सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई होगा। टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला ये, और यहाँ पर टेन टू थीटा का फॉर्मूला सेम टू सेम दिखता है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में प्लस है। और उसके बाद देखा ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, तो साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। साइन थ्री थीटा के फॉर्मूले में सिर्फ साइन है, और कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। कॉस थ्री थीटा के फॉर्मूले में सिर्फ क्या है, कॉस है, और टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। इतने सारे फॉर्मूले हमने प्रूव कर दिए। लास्ट में देखा हमने हाफ एंगल्स, तो हाफ एंगल का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो कुछ भी ये फॉर्मूला है उसका हाफ करना है, एंगल का हाफ करना है, ये सिर्फ आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले।